सरकार ने जातीय जनगणना का आंकड़े जो है वो सार्वजनिक कर दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने बिहार सरकार ने ये भी कहा था कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है जातीय जनगणना कराई जाएगी, 520 करोड़ रुपये खर्च करके जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं की जाएगी। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए बिहार सरकार ने जो है नीतीश कुमार की सरकार ने उस जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक कर दी है, जिसमें जो है यादव 14.5% है, सामान्य वर्ग 2% है, मुस्लिम जो है 17% है, दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो 37 और 36% के करीब है, अनुसूचित जाति जो है वो 1% के करीब हो गया है। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जातीय जनगणना तो कर दी, लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उससे सभी जाति के लोग जो हैं जो नाराज चल रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम जाति के लोग हों, चाहे वो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हों, जिनको इस रिपोर्ट से जिनको इस जातीय जनगणना से काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। और इस नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण यह है कि रिपोर्ट में जो है गड़बड़ी हुई है। बिहार सरकार जो है अपनी जाति तो बढ़ा ली है, अपने सहयोगी पार्टी की जातियां भी बढ़ा ली है। यादव 1931 की जनगणना के अनुसार बिहार में 4% से 8% थे और आज 14% कैसे हो गए। इसके बावजूद जो है कुर्मी जाति के जो लोग हैं वो 0.2% से जो है 4-4.5% कैसे हो गए। ठीक है, दूसरा जातियों की संख्या बढ़ी है, दलितों की संख्या बढ़ी है, तो हर जातियों की संख्या बढ़ी है, चाहे वो किसी जाति की संख्या हो। कुशवाहा जो थे वो 7% थे, उनकी जाति जो है उनकी जो है संख्या 4% के करीब दिखाई गई है। तो समझिए कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट में काफ़ी गड़बड़झाला किया है। जब लोगों से जाना गया, लोगों से इसकी राय जानी गई, हर जिलों से लोगों की रिपोर्ट आ रही है कि मेरे यहाँ जातीय जनगणना करने कोई गया ही नहीं है। किसी एक द्वार पर बैठकर, एक दरवाजे पर बैठकर सभी लोगों के आंकड़े साबित कर लिए। जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उनकी तो गणना की ही नहीं गई है, जिनके घर में ताले लगे हैं उनकी भी जातीय जनगणना में नाम शामिल नहीं है, उनकी भी जातीय जनगणना नहीं की गई है। तो इस तरह से बिहार सरकार जो है जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करके साबित कर दिया है कि बिहार सरकार अपने सहयोगी पार्टियां और अपने जाति के संख्या जो है ज़्यादा बताई है। इस तरह से बिहार में जो है इस तरह की जातीय जनगणना, एक तो सरकार जो जातीय जनगणना नहीं करानी चाहिए थी, इसलिए कि जातिवाद का युग अब खत्म हो चुका है। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक दूसरे से शादी विवाह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जातीय जनगणना कराई गई है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश है कि जातीय जनगणना जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी, जिसकी ज़्यादा भागीदारी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें 50% से अधिक आरक्षण देना ही नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा हिस्सेदारी कैसे लेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि दलितों की संख्या ज़्यादा है तो फिर दलितों को मुख्यमंत्री बनाइए, मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो मुस्लिमों को उप मुख्यमंत्री बनाइए। तो बिहार सरकार का खेल जो है दांव उल्टा पड़ गया है कि जो 2% वाला है वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है। नीतीश कुमार की जाति की संख्या ज़्यादा नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी यादव की संख्या ज़्यादा है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। इसके बावजूद जो है बिहार सरकार जो दांव लगाई थी वो दांव अब बिहार सरकार को उल्टा पड़ने वाला है, इसलिए कि मुस्लिमों की आबादी अगर ज़्यादा है तो उसको भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाइए। जिस जाति की संख्या ज़्यादा उसको उप मुख्यमंत्री बनाइए, तो फिर आप कहाँ रह जाएंगे, आपकी जाति कहाँ जाएगी और आप मुख्यमंत्री और मंत्री बनने लायक तक नहीं है। जनरल तो जहाँ पर हैं वहीं पर हैं, इसलिए कि जनरलों को पहले भी जो भी सरकार आती थी उनको कुछ नहीं मिलता था, आज भी कुछ नहीं मिलेगा। नौकरियों में भी, राजनीतिक में भी जनरल जाति के लोगों को कुछ नहीं मिलता था। जैसे पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते थे, चाहे वो फॉर्म की बात हो, चाहे वो सीटों की बात हो, तो सीट भी जनरल के लिए कम निकलता था। जनरल की सीट में दूसरे जाति के लोग जा सकते थे, लेकिन जनरल जाति के लोग दूसरे सीट में नहीं जा सकते थे। तो वो सुविधाएं जो है वो राजनीतिक हानि जो है जनरल जातियों को पहले से ही मिलता रहा है और आज भी मिलेगा। तो जनरल जाति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब जातियाँ हैं उन पर जरूर असर पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है, अब यादव जाति की संख्या ज़्यादा है तो यादव जाति ज़्यादा मार लेंगे और दलित और पिछड़े वर्ग फिर वहीं जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर वो थे। यादवों का उत्थान हो जाएगा, मुस्लिमों का उत्थान हो जाएगा, लेकिन गरीब जाति जैसे लोग हैं, नाई है, हलवाई हैं, जो है इसके बाद दुसाध हैं, चमार हैं, इसके बाद बहुत सारे ऐसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या कम है, उनका उत्थान कैसे होगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसके बाद बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार की जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो आई है उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।